न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम देखेंगे नीमेटोड्स, यानी कि आपके प्लेटीहेलमिन्थीज तक हमने पढ़ा दिया था। नीमेटोडा आज देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एस्केलमेंथीज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राउंड वर्म बोलते हैं, क्योंकि जब इसका हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो ये कैसा दिखेगा? राउंड दिखेगा, इसीलिए इसको राउंड वर्म बोला जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, आपको तो लगभग चीज़ें पता ही है, कॉमन चीज़ें। ये देखिए बाइलैटरल सिमेट्री दिखाता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाई जाती है। और इनमें जो सीलोम बनता है, देखिए क्या बनता है, ये एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, और इनको जो सीलोम बनता है ये पाउच फॉर्म में टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है, इसीलिए क्या बोले जाते हैं? सीडोसीलोमिक बोला जाता है। सीलोम तो होता है लेकिन खाली दिखावे का सीलोम होता है, ट्रू सीलोम नहीं होता है, सीडोसीलोम बोलते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। अब इसके बाद एस्केलमेंथीज क्या रहा? सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं। अबाउट 1200 जनरा इसमें ह्यूमन पैरासाइट होते हैं, ठीक है। अबाउट 50 स्पीसीज आर ह्यूमन साइट, अबाउट 1200 पाए जाते हैं। अब जो है जीने, ठीक है, जीनेन बॉर ने क्या, जीनेन बॉर ने इसको क्या किया था? इसको सबसे पहले फाइला नीमेटोडा बोला था, राइट। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दे में भी फ्री लिविंग, ये क्या हो सकते हैं? फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, लेकिन पैरासाइट भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ाएंगे एस्कैरिश, ये क्या होता है? पैरासिटिक फॉर्म में होता है। आपका बुचेरिया जो होता है वो भी पैरासिटिक फॉर्म में होता है, प्लांट्स और एनिमल के ऊपर हो सकता है। अब कह रहा है कि इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जाता, इलोंगेटेड होती है, थ्रेड लाइक होती है। इसके बाद कह रहा है टैपरिंग एंड होती है, यानी कि टैपरिंग का मतलब सुई की तरह होती है, दोनों एंड पर कैसे होते हैं? सुई की तरह होती है, टैपरिंग एंड। अब इनमें देखिए बॉडी वॉल जो होता है थिक होता है, टफ होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, शाइनी क्यूटिकल, ठीक है, बहुत मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। सिंसेटियल कंडीशन यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है हाइपोडर्मिस में, बीनीथ द क्यूटिकल के नीचे लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और 4 क्वाड्रेंट्स पाए जाते हैं, लगभग 60 मसल के सेल पर क्वाड्रेट पाए जाते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट टाइप का होता है, यानी कि माउथ भी होता है और एनस भी होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और इसमें मस्कुलर फायरिंग्स पाए जाते हैं। और ये आपका ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम में आता है। देखिए नीमेटोडा से लगा करके आपके कॉर्डेटा तक ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब ये सबसे आउटर कवरिंग जो होता है ये आपका स्किन का हो गया, और अंदर क्या पड़ा होगा? इसके एलिमेंट्री कैनाल पड़ा होगा। तो लगता है एक ट्यूब के अंदर एक ट्यूब पड़ा है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत, रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेस्पिरेशन जो होता है इनके जनरल बॉडी सरफेस से होता है। अब देखिए कह रहा है एक्सक्रीटरी, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होता है ये रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। और ये इनमें कौन सी सेल पाई जाती है? जिसको हम लोग बोलते हैं रैनेट सेल। क्या बोलते हैं इसको? रैनेट, ठीक है। रैनेट सेल के द्वारा ये क्या करता है? रिमूव करता है। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी कि डाइसियस कंडीशन होती है, मेल और फीमेल आपस में अलग अलग होते हैं। और फिर फीमेल जो होती है लगभग फीमेल हमेशा बड़ी होती है कंपेयर टू मेल्स। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, अंदर होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, यानी कि लार्वा कंडीशन नहीं पाया जाएगा। यंग रिजेंबल टू द एडल्ट, या इनडायरेक्ट यानी कि लार्वा कंडीशन पाया जा सकता है। अभी बता रहे कौन कौन से इसमें लार्वा पाए जाते हैं। अब देखिएगा इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मोड ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ फाजमीडिया। फाजमीड क्या होते हैं? फाजमीड जो होते हैं माउथ के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से कह लीजिए रिसेप्टर होते हैं, उनकी बेसिस पर 2 क्लास बांटा गया है। जिनमें फाजमीड पाया जाएगा उसको फाजमीडिया बोलते हैं, जिनमें फाजमीड नहीं पाया जाएगा उनको अफाजमीडिया बोलते हैं। जो फाजमीडिया के मेंबर होते हैं जनरली हमको फाजमीडिया के ही मेंबर पढ़ने हैं। मोस्टली पैरासाइट होते हैं, फाजमीड प्रेजेंट होता है, कॉर्डल ग्लैंड एब्सेंट होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम विद 2 लैटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल पाई जाती है, ठीक। फाजमीडिया में क्या होते हैं? मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, और इसमें जो होता है फाजमीड एब्सेंट होते हैं, कॉर्डल ग्लैंड प्रेजेंट होती है विदाउट एक्सक्रीटरी कैनाल। इसमें हम ज़्यादा अभी जो है इसके बारे में डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, ओके। फाजमीडिया में क्या आता है? एस्कैरिस, एस्कैरिस को हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, थ्रेड वर्म बोलते हैं। और टेप वर्म किसको बोलते थे? टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनाटा को बोलते थे। इसमें आएगा बुचेरिया, बुचेरिया बैंकोफटाई और बुचेरिया बैंकोमलाई, जिससे फैलेरिया वर्म एलिफेंटियासिस डिजीज़ होगा, हाथी पाँव। एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक की तरह होता है, देखिए एनसाइक्लोस्टोमा कैसे होता है? ऐसे होता है कुछ, ये एनसाइक्लोस्टोमा हुक की तरह होता है, इसलिए हुक वर्म बोलते हैं। एंट्रोबियस को हम लोग पिन वर्म बोलते हैं, ठीक है।
ओके, इसी में एक आता है आपका चुन्ना वर्म, ठीक है, चुन्ना वर्म, पिन वर्म। पिन वर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुन्ना वर्म, जिसकी वजह से हमारे एनस में जो होती है इचिंग होती है, इसी की वजह से एंट्रोबियस यानी कि चुन्ना वर्म, कहते हैं ना गाँव में चूना काट रहा है, ठीक है, हम लोग मजाक मजाक में कह देते हैं ना चूना काट रहा है, तो वो चुन्ना वर्म एक्चुअली में होता है, ठीक, अगर साइंटिफिकली देखा जाए, ठीक, तो उसी को ये हमारे एनस में पाए जाते हैं एंट्रोबियस, ओके, पिन वर्म या चुन्ना वर्म बोलते हैं। अब देखिए एच शेप का जो होता है रेनेट सेल इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रेनेट सेल पाया जाता है, हेल्प इन द एक्सक्रीशन, ये देखिए एच शेप होती है, ठीक है, इसी के अंदर क्या होते हैं, इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल आके इकट्ठा होते हैं नाइट्रोजनस बेस और यहीं से बाहर जाते हैं, इसी को बोलते हैं रेनेट सेल बोला जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एस्कैरिस के बारे में है, थोड़ा सा देख लेते हैं एस्कैरिस के बारे में। कह रहा है कि एस्कैरिस जो होता मोनोजेनेटिक होता, मतलब एक ही होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, वो होता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ज़्यादातर ये चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है, क्योंकि चिल्ड्रन मिट्टी खाते हैं, हमारे बच्चे क्या होते हैं, मिट्टी खाते हैं और मिट्टी में इसके स्पोर पड़े होते हैं एस्कैरिस के, ठीक है, इसीलिए बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। कॉमनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। रिमेन्स, ये वर्म जो होता है रिमेन फ्री इन द इंटेस्टाइन इन द होस्ट एंड इंजेस्ट द काइम। काइम आपको पता क्या होता है, जो आपका इंटेस्टाइन में भोजन यानी कि आपके पेट में जो भोजन बनता है स्टमक में, उसको बोलते हैं काइम। और काइल किसको बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जो डाइजेशन को बाद जो आपका फूड बनता है उसको बोलते हैं काइम। तो एक होता है बोलस, एक होता है काइम, एक होता है काइल। तो बोलस हमारे माउथ में बनता है, काइम जो होता है हमारे स्टमक में बनता है, और काइल जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में बनता है। तो ये क्या खाता है, काइम को खाता है। अब देखिए एक्सटर्नल फीचर इसके क्या क्या है। एक्सटर्नल फीचर थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, टैपरिंग एंड बोथ एंड होता है, ठीक है, स्पिंडल शेप ऐसे, ये टैपरिंग एंड है, टैपरिंग का मतलब सुई की तरह होते हैं। बॉडी इज कवर्ड रेजिस्टेंट, साइनी, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, रिंकल्ड क्यूटिकल पाया जाता है। एट द टिप देयर इज द ट्राइएडेट माउथ होता है। कैसे होता है ये ट्राइएडेट, ये देखिए ट्राइएडेट का मतलब एक ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ट्राइएडेट हो गया ना, ट्राइएडेट माउथ। 2 मिलीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर एक्सक्रीटरी पोर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि वेंट्रल साइड में होते हैं। वेंट्रल साइड पर 2 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर एंड एनस पाया जाता है मेल में, जबकि क्लोएका जो पाया जाता है वो मेल में पाया जाता है। और एनस क्या किसका काम करती है, एनस किसमें, फीमेल में, और क्लोएका मेल में। देखिए क्लोएका जो होता है ये पेनिस की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, पेनिस की तरह काम करता है मेल में। जरा मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस में हम जल्दी से डिफरेंस देख देते हैं। बॉडी जो होती है लगभग ये छोटे होते हैं, पहले ही बता दिया, ये फीमेल बड़ी होती हैं, ठीक है। टेल एंड कर्व होता है वेंट्रल, देखिए ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, देखिए फीमेल बड़ी है और मेल छोटा है। मेल का ये जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर देख रहे हैं एक कर्व है ऐसे, ठीक है, लेकिन इसका देखिए सीधा है। अब क्या हो गया, एनस एंड जेनाइटल पोर कॉमन होता है, क्लोएकल अपर्चर। देखिए एनस और क्लोएकल यहाँ पर दोनों उसी का काम करता है, जैसे हमारे में उसी पेनिस के थ्रू, उसी यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म भी निकलेगा और यूरिन भी निकलेगा। यहाँ पर वही क्लोएका आपका एनस भी काम करेगा और आपके किसका काम करेगा, एक्सक्रीटरी पोर का भी काम करेगा, एनस का भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पर एनस और रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव जो होल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रीनल एंड द पोस्टर्नल पैपिला प्रेजेंट होते हैं अपॉन द वेंट्रल बॉडी सरफेस क्लोएका रीजन टू हेल्प द कॉपुलेशन में। देखिए क्लोएका बोल रहा है ना, क्लोएका कॉपुलेशन में मदद करता है, और ऐसा जबकि इसमें नो सच पैपिली पाई जाती है, नो पेनियल सीटी पाई जाती है, और एनस एंड जेनाइटेलिया पोर सेपरेट होते हैं, ठीक। अब इनका डायग्राम देखिए, ये देखिए एक्सक्रीटरी पोर कहाँ पर पाया जाता है, माउथ के पास पाया जाता है एक्सक्रीटरी पोर, ठीक। ये माउथ हो गया, ट्रायंगुलर 1 2 3 होते हैं, माउथ लिप्स हो गए, एक्सटीरियर पोर हो गया, इसको लेटर लाइन हो गया, ये एनस है, ठीक है, ये फीमेल वाली है, और ये मेल में क्लोएका पाया जाता है, पीनियल सीटी पाया जाता है। क्लोएका जो होते हैं एक तरीके का कॉपुलेटरी आर्गन पेनिस के होमोलॉगस होते हैं। अच्छा, इसका जल्दी से हम स्पर्म देख लेते हैं। जब हम स्पर्म आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस का बताते थे, टेनिया का उसमें बाइफ्लैजिलेटेड था, इस पे स्पर्म टेललेस होता है और अमीबॉइड स्पर्म होते हैं, अमीबा की तरह होता है, लड्डू की तरह होते हैं, ठीक है, इसके स्पर्म, ठीक, ओके। और एम्फिड्स याद रखिएगा, एक एम्फिड्स जो होते हैं इसमें टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, क्या एम्फिड्स जो होते हैं टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। और अगर हम कॉमन यूट्राइन डक्ट को देखें तो वजाइना का काम करेगा फीमेल में। आगे से अगर 1/3 पार्ट को ले लें तो वहाँ पर वजाइना की ये पोजीशन होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह काम करती है। टीलोगोनिक का मतलब स्पर्म जो होता है ओनली एंड ओनली से एक सेल के द्वारा बनता है, एस्कैरिस में इसी को बोलते हैं टीलोगोनिक कंडीशन, ठीक है। ये देखिए एक सेल यही इसी में आपके किसमें स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं टीलोगोनिक कंडीशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए होता क्या है,
पैथोजेनेसिस एंड थेरेपी, यानी कि अगर हमको इसका टीनिया से सॉरी एस्कैरियासिस डिजीज़ होता है तो इसका हम पैथोजेनिसिटी कैसे करेंगे, मतलब ये इन्फेक्शन कैसे करता है, उसको हम उपचार क्या क्या है। एस्कैरिस जो होता है कॉमन राउंड वॉर्म कहलाता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, काजेज द एस्कैरियासिस ए पर्सन में हार्बर 500 से लेकर 5000 वर्म उसके अंदर पाए जा सकते हैं लंबे लंबे। सिम्टम जो होता है आपका इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, फीवर आएगा, ठीक है, एनीमिया होगी, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, ये सब हो जाएंगे। एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द पीसेज, इसके एग जो होते हैं फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, हमारे फीकल मैटर के थ्रू निकलते हैं, हमारे लैट्रिन के पास थ्रू होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेशन सॉइल वाटर प्लांट्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इसको इनटेक किया, ये हमारे पेट में था, ठीक है, पेट से निकलने हमारे फीकल मैटर के निकलने के बाद ये ज़मीन में चला गया। अब ज़मीन से इसका फर्स्ट मॉल्टिंग होगा, ठीक है, हमारा ये क्या है, टॉयलेट है, ठीक है, यानी कि अब देखिए बारिश का सीज़न होगा तो बारिश के सीज़न में सॉइल में इसका फर्स्ट मॉल्टिंग कहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका पहली बार मॉल्टिंग का मतलब कपड़ा बदलना, ठीक है, जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से इसमें मॉल्टिंग होती है। तो पहली मॉल्टिंग सॉइल में होती है, तब होता क्या है, इसके जो एम्ब्रियोनिक एग होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, जैसे पानी की वजह से इसके छींटे कहाँ चले जाएंगे, आपके गाजर हो गया, घास हो गया, या फिर सब्जियां हो गई, पालक हो गया, इन पर छींटे चले जाएंगे। छींटे चले जाने से इनका जो स्पोर होते हैं ये इस पर पहुँच जाएगा। ये स्पोर फिर हम अगर अच्छे से सब्जियों को धो करके नहीं खाएंगे तो ये हमारे फिर से माउथ में चला जाएगा। तो देखिए एक ही लाइफ के अंदर, हाल ही ह्यूमन के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल चला रहा, इसीलिए इसको मोनोजेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोजेनेटिक बोला जाता है। तो ये कंटामिनेशन वाटर वेजिटेबल के थ्रू आ सकते हैं हमारे अंदर। टू ट्रीट एस्कैरियासिस, ठीक है, एंटी हेलिमेंथिक ड्रग लिया जाता है। सबसे बेस्ट याद रखिएगा आयल ऑफ चिनोपोडियम, यानी कि चिनोपोडियम का मतलब होता है बथुआ हिंदी में, तो बथुए का तेल जो होता है आयल ऑफ चिनोपोडियम ये दिया जाता है। या आप मेडिसिन खा सकते हो, एल्कोपार हो गया, जेंटेक हो गया, ये सब कॉन्स्टिपेशन वगैरह में खा सकते हो। लेकिन सब याद आपसे जो जनरली क्वेश्चन पूछा आयल ऑफ चिनोपोडियम आपके ऑप्शन में लिखा होगा, ठीक है, तो कॉमनली ये यूज़ किए जाते हैं। अब जल्दी से इसकी लाइफ साइकिल ज़रा देख लेते हैं। माउथ के द्वारा इंगल्फ किया, पहली मॉल्टिंग कहाँ हो गई, सॉइल में हो गई, ठीक है, एम्ब्रियोटिक एग विद द सेकेंडरी स्टेज जुवेनाइल, उसके बाद ये प्लांट में चला जाएगा, प्लांट से इंगल्फ करेंगे तो सेकंड मॉल्टिंग कहाँ पे होगा, हमारे लंग्स में होगा, ठीक है, टोटल 10 दिन के अंदर लंग्स में होगा। इसके बाद थर्ड मॉल्टिंग कहाँ पे होगी, थर्ड मॉल्टिंग भी यहीं पर हो जाएगी 10 दिन के अंदर। फिर ये हार्ट में पास हो जाएगा, हार्ट से ये लास्ट मॉल्टिंग इसकी इंटेस्टाइन में होती है, फोर्थ मॉल्टिंग, और इसके बाद फोर्थ मॉल्टिंग यानी कि टोटल 4 मॉल्टिंग होती है। 4 मॉल्टिंग के बाद जो रेहबिलिटी फॉर्म इसका लार्वा होता है, क्या होता है, रेहबिलिटी फॉर्म लार्वा होता है, फीकल मैटर के साथ बाहर चला जाता है और ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल ऐसे चलाता रहता है, ठीक। तो ये था आपके इसके बारे में, एस्कैरिस के बारे में। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ एस्कैरिस, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एडाप्टेशन भगवान ने क्या किया, ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर इसको दिया एस्कैरिस को ताकि ये एडॉप्ट कर जाए। तो देखिए जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें एक नंबर बढ़ा दिया। हम लोग एक बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग 10 करोड़ बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग पेरेंटल केयर दे नहीं पाएंगे, माता पिता का केयर दे नहीं पाएंगे, यानी कि कुछ धूप से मर जाएंगे, कुछ गर्मी से मर जाएंगे, तो लास्ट तक जाते जाते कुछ तो बचना चाहिए। और इनको रहना कहाँ है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहना है। इंटेस्टाइन एंजाइम कहीं इसको डाइजेस्ट ना कर दें तो इनकी थिक क्यूटिकल भी होती है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका जो होता है, हम लोग जो नॉर्मल मांस खाते हैं, नॉर्मल फ्लेश खाते हैं, आपका चिकन वगैरह जो खाते हैं वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उसी पेट में हमारे आपका एस्कैरिस रहता है, वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न यही होता है, उसके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है जिसके जो हमारे एंजाइम के इफेक्ट को क्या करती है, इनएक्टिवेट कर देती है, राइट। अब देखिए क्या कह रहा है, पैरासिटिक एडाप्टेशन में इसके ऊपर थिक क्यूटिकल पाया जाता है, हाईली रेजिस्टेंट क्यूटिकल होता है, एडाप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ द काइम ऑफ द होस्ट, यानी कि काइम को जो एंजाइम पाए जाते हैं उसके प्रभाव से इसको क्या करती है, बचाती है, राइट। कह रहा है कि देयर आर द नो स्पेशल ऑर्गन फॉर द लोकोमोशन की ज़रूरत ही नहीं है, एक जगह बैठा रहेगा। रेस्पायरेशन जनरल बॉडी सरफेस तो होगा। मसल्स जो होती हैं बॉडी वॉल कंट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द कंटेंट एंड द फोर्स एंड द पेरिस्टाल्टिक ऑफ द होस्ट इंटेस्टाइन, ठीक है, इतना ये कोई खास बात नहीं है। अब आगे कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एकदम सिंपल टाइप का होता है, भाई पचा पचाया भोजन मिलेगा तो सिंपल टाइप का होगा। ये काइम खाता है एक, ठीक है, सकिंग एंड द आपका पंपिंग ऑर्गन होता है, ठीक है।
अब देखिए क्या है, रेस्पायरेशन जो होता है एनारोबिक होता है, मोस्टली जो होता है इसमें एनारोबिक होता है। एनारोबिक का मतलब कि इसमें जो होते हैं ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन में रहता है तो जनरली एनारोबिक ही होता है। नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन आर द रिलेटिवली सिंप्लीफाइड होता है, ठीक। अच्छा, नर्वस सिस्टम बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नर्वस सिस्टम जो होता है आपके जो है हाइड्रा से स्टार्ट हो गया था नर्वस सिस्टम का बनना, लेकिन वहाँ पे ब्रेन नहीं बना था एक्चुअली में। लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं प्लेनेरिया में, ठीक है, तो प्लेनेरिया में जो है गैंग्लिया बनना स्टार्ट हो गया था और यहाँ तक आते आते नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड हो गए थे, सेंसरी सिस्टम वेल डेवलप्ड हो गए थे। अब इसमें कह रहा है जेनाइटेलिया मच डेवलप्ड होते हैं। जेनाइटेलिया आर्गन जो होता है प्रोड्यूसिंग एग एंड लार्ज नंबर में अंडे पैदा करते हैं, ठीक है, जिससे इनकी मोटिलिटी रेट हाई होती है, तो कुछ तो लास्ट में जा कर के बचेंगे, धूप गर्मी से बेचारे मर जाते हैं लैटिन के साथ, तो कुछ तो बचेंगे उसमें। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये इनके सारे एडाप्टेशन है, पहले नंबर को बढ़ा लिया, अपने बच्चे के नंबर को बढ़ा लिया, थिक रेजिस्टेंस कर लिया, ठीक है, और जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सिंपल बना लिया, अपने रेस्पायरेशन नहीं कर रहा, एनारोबिक रेस्पायरेशन, ये सब इसके एडाप्टेशन है। आइए अब फाइलेरियल वर्ब में चलते हैं। फाइलेरियल वर्ब जिनको हम लोग बोलते हैं वह बुचेरिया बैंको फटाई और बुचेरिया बैंको मेलाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डाइजेनेटिक होता है। क्या होता है ये? डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब इसके दो होस्ट होते हैं, ठीक है, एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है। हमने बताया था कि प्राइमरी होस्ट एडवांस वाला होगा, कौन सा होगा? एडवांस वाला होगा, और सेकेंडरी वाला वो लेस एडवांस वाला होगा, ठीक है। तो इसके प्राइमरी होस्ट जो होते हैं ह्यूमन होता है। क्या होता है? ह्यूमन, क्योंकि ज़्यादा एडवांस है। और सेकेंडरी होस्ट इसका फीमेल मॉस्कीटो होता है। क्या होता है? फीमेल मॉस्कीटो। और मॉस्कीटो में भी क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स, क्योंकि ये हमारे पैर में डिजीज़ काज करता है, ठीक है। तो क्यू लेग याद रखिएगा, क्यू लेग्स, ठीक है, लेग्स लेग्स लेग 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 लेग, ऐसे कभी नहीं आपको भूलेगा, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है यार कि एडीज था, कि क्यूलेक्स था या एनोफिलीज था। तो क्यूलेक्स से क्यू लेग याद रखिएगा, मतलब लेग में, ठीक। तो फाइलेरिया वर्म की बात करें तो बाउचेरिया बैंको फटाई, बाउचेरिया बैंको मेलाई जो होती है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं और काज द स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे आपका पैर फूलता चला जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिम्फेटिक वेजल को ब्लॉक कर देते हैं और लिम्फ जब ऊपर नहीं जा पाएगा तो वहीं लिम्फ इकट्ठा होने लगता है, जिससे हमारा पाँव जिस साइज़ में है उसी साइज़ में फूलने लगता है। इसी को बोलते हैं हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस, या इसी को बोलते हैं फाइलेरिया डिजीज, फाइलेरियासिस, ठीक है। जेनाइटल आर्गन जो होते हैं, इसके प्रजनन तंत्र जो होते हैं आल्सो ऑफन अफेक्टेड, ठीक है, सॉरी, जो हम इसकी वजह से जो हमारे प्रजनन तंत्र होते हैं, टेस्टिस हो गया, वेजाइना हो गया, ये भी प्रभावित होती है। पैथोजन आर ट्रांसमिशन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू ए बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो में कौन, इसका वेक्टर कौन है? आपका क्यूलेक्स है। क्या है? क्यूलेक्स है। अगर ऑप्शन में आपके क्यूलेक्स नहीं है तब जा करके एडीज लगाइएगा, नहीं तो क्यूलेक्स ही होता है। अब इसका जरा सिंपल में लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके बाउचेरिया बैंको फटाई, बाउचेरिया बैंको मलाई क्या होते हैं? वीवी पैरस हो सकते हैं। क्या? वीवी पैरस हो सकते हैं। बाकी क्या इसमें मैक्सिमम आपके ओवी पैरस होते हैं प्रायः, ठीक है। अब देखिए, अगर देखिए वीवी पैरस है तो ऑप्शन, तब तो वीवी पैरस होगा, लेकिन वीवी पैरस नहीं दिया है ऑप्शन, ओवी पैरस है तो ओवी ओ या ओ वीवी पैरस है तो ये भी लगा सकते हैं। अब देखिए, एडल्ट मेल या एडल्ट फीमेल जो होते हैं ये आपस में कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन का मतलब आपस में सेक्स करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद जो होता है ये वीवी पैरस होते हैं। इनके द्वारा माइक्रोफिलियल लार्वा बनता है, और किसमें बनता है? ये ह्यूमन के अंदर प्राइमरी होस्ट के अंदर बनता है माइक्रोफिलियल लार्वा। और माइक्रोफिलियल लार्वा सक किया जाता है किसके? हमारे ब्लड के थ्रू। कौन सक कर लेता है? मॉस्कीटो, यानी कि क्यूलेक्स सक कर लेता है, ठीक है, चूस लेता है इसको, ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्कीटो। अब माइक्रोफिलियल लार्वा इसके अंदर चला गया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मॉल्टिंग होगा, ठीक, और ये चला जाएगा थर्ड स्टेज, जुनाइल स्टेज में, किसके? इसके चोंच में, यानी कि जो आपका ये मॉस्कीटो का, ठीक है, जो आपका ये मॉस्कीटो का, ठीक है, मॉस्कीटो जैसे ही ब्लड यहाँ पे जाएगा, इसके चोंच में जो होगा ये आपके इसके सकिंग ऑर्गन में जो होते हैं, इसमें थर्ड जुनाइल स्टेज बन जाएगा। और फिर से जब किसी फ्रेश को बाइट करेगा मॉस्कीटो तो ये उसके अंदर फिर से चला जाएगा। तो याद रखिएगा इसके लार्वा का नाम क्या होता है? माइक्रोफिलियल लार्वा होता है, ठीक है। दो होस्ट होते हैं, ह्यूमन और मॉस्कीटो। डिजीज़ कौन सा काज करता है? एलिफेंटियासिस। ये सब याद रखिएगा।